तो चलो साहब, वो आपकी बात सही है, लेकिन इस तरह से, इस गर्मी से, इस तलखी से, इस शिद्दत से इस बात को कहना, वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इससे हेट फैल सकती है कि भाई हिंदू और मुसलमान और फलां। मेरा ख्याल है कि कल्चर की हद तक मुसलमान को रहना चाहिए। उसको इतना, भाई काफिर जैसे आप मैं एक दफा पहले भी आया था, तो गालिब का एक शेर है कि मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। तो अपने नहीं नहीं, बिलवत गालिब के की लिए वो बातें नहीं काफिर हो रही, कह यहाँ रहे हैं। कुरान की बातें हो रही हैं। नहीं यहाँ नहीं, एक मैं नहीं बात तो बात मैं कर रहा वैसे हूँ, सुनाओ कह रहा मैं। हूँ कुरान कि की जबान काफिर बात कर रहा जो हूँ। लफ्ज गालिब है का ला लिया उसमें, आपने। मैं गालिब की बात गालिब नहीं खुद मुसलमान कर रहा काफिर हूँ मेरे था। भाई, मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, हुजूर कुरान की आपकी बात बात कर मैं रहा हूँ। मान गया हूँ, देखें, लेकिन अगर हिंदुस्तान। मुसलमान कुरान को मानता है तो कुरान की बातों पर जो है उसकी नज़र होनी चाहिए। या तो हाँ, फिर लेकिन एक देखें, लफ्ज के आप कह कई रहे हैं, माने सुनिए हो आप सकते हैं सुन ना। लीजिए, सुन लीजिए। देखें, कल्चरली मुसलमान ऐसा कोई कुछ भी नहीं होता। एक मुसलमान होता है या नहीं होता है, कल्चरली मुसलमान काफिर होता है। जब आप अपने आप को कल्चरली मुसलमान कहते हैं, तो ये कहने में क्यों आर महसूस कर रहे हैं कि आप सिर्फ इंडियन हैं? मैं इंडियन मुस्लिम से बात कर रहा हूँ। ये मुसलमान होने का दुम छल्ला आखिर क्यों लगाना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ क्यों। नहीं तो आपको क्या उसमें शिकायत क्या है अगर वो लगाता है ज़ाहिर तो? बात है, शिकायत ही तो एज है ना ये। आइडेंटिफिकेशन है अरे उसकी। मेरे भैया, ये दुम छल्ला ही तो टुकड़े टुकड़े करता है ना। मुल्क के टुकड़े तो कर दिया काट काट के, और मजीद टुकड़े करने के लिए तैयार है, नहीं, उसके फिराक सचवाला में बैठा साहब, है जी। मैं बड़ी इज्जत और एहतराम से आपसे पूछता हूँ कि किस मुल्क के टुकड़े कर दिए? ज़ाहिर बात है, भारत के और किसके। हुजूर अली, भारत में जब 1947 से पहले 565 राजधानी थी, नहीं प्रिंसली नहीं थे, स्टेट्स नहीं थी। थे, नहीं थे। तो अब भारत जो है एक ही भारत था, हुजूर बहुत बड़ा अली था। अरे 565 अरे मेरे भाई, ये प्रिंसली आपको स्टेट्स बताया थी। गया पाकिस्तान में आप शायद, जरा लेकिन हिस्ट्री देख भारत में ये लीजिए नहीं आप। बताया जाता। आप मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि ये बात आपको पाकिस्तान में बताई गई है, और नहीं, आप मुझे पाकिस्तान की पाकिस्तान में नहीं बातों पे बताएगी, यकीन करते हिस्ट्री हैं। बताती है हाँ, आपको ये। नहीं, कौन हिस्ट्री सी किताब में पाकिस्तान की पढ़ी लिखी गई आपने? हिस्ट्री है। ये हुजूर हिस्ट्री अली पाकिस्तान की लिखी हुई है कश्मीर जनाब में, आली। जूनागढ़ में, हैदराबाद में, अरे हर मेरे जगह भाई, ये ये महाराजा हुकूमत करते थे। अरे मेरे भाई, 565 जाहिर स्टेट बात है, थी। वो एक भारत कहलाता था ना। हाँ, तो तो हाँ, भाई फिर भारत हमने तो रियासतें तो थी यूरोप तहरीक लेकिन कहलाता है, अखंड यूरोप भारत में। था किसने ना। की है? मेरी बात जी सुनिए, जी। भारत इज जस्ट लाइक यूरोप, और यूरोप में बहुत सारे मुल्क अरे हैं, डेनमार्क अरे है, मेरे भाई, मैं वही तो बेल्जियम कह रहा हूँ, है, इसके इंग्लैंड इसके है। आपको टुकड़े परेशानी किसने क्या है किए इससे? मजहब की बुनियाद पर? ये किसके टुकड़े किसने किए? मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। भाई भारत के टुकड़े किसने किए? मैं फिर वो किसने बात करूं, किए? भारत इज जस्ट अरे लाइक टू यूरोप। नेशन किसी थ्योरी ने आई अरे कि नहीं मेरे आई? भाई, भारत कोई एक मुल्क नहीं था जिसके अरे टुकड़े किए अरे गए। मेरे भारत भाई, इज ये ए आपको कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान में इज ए बताया यूरोप। गया है, ये आपको पाकिस्तान में बताया गया है। भारत में ये बात नहीं बताई जाती। भारत में रियलिटी बताई जाती है, पाकिस्तान का जो है भारत में मामला तो वो फेक एक है। प्रोपेगेंडा मशीन हो भारत गया है भाई। अरे मेरे भाई, 565 प्रिंसिपल पाकिस्तान की स्टेट थी। तारीख खुद भी जो है इस तरह से ढीली ढाली है। वो चूंकि उनकी अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस है, इसलिए इस तरह की बातें वो बताते हैं, उनकी मजबूरी है वो। नहीं, और पाकिस्तान के जहां लिए, तक, वहां के रहने वालों के लिए आइडेंटिटी क्राइसिस है। आप पाकिस्तान जो है अपने आप को कहते हैं पाकिस्तानी, किस बुनियाद पर कहते हैं भाई? बात सुनिए, वो किस एक अलग बुनियाद पर इशू कह रहे है। हैं? हाँ, तो फिर जिन बात लोगों खत्म ने, हो गई। देखिए ना, हर आप असल में पाकिस्तानी, भारतीय हैं। मेरी बात एक सुनिए, हर, आर्टिफिशियली अपने आप को कह रहे हैं ना मेरे भाई। भाई देखिए मेरी बात सुनिए, यूरोपियन, हर आदमी को यूरोपियन नहीं कहता अपने आप को। जहां का है वो कहता है वहां का, कोई साउथ जाहिर का बात है, है, हम कोई तो नॉर्थ भारतीय का हैं, है, पहले कोई से ही फला का। भारत है। ये हम तो पाकिस्तान पहले में से एक भारतीय हैं एक्सपेरिमेंट जी। किया गया, पाकिस्तान जिसको जाहिर अबुल बात कलाम है, आजाद ने कहा। एक आर्टिफिशियल एक्सपेरिमेंट किया गया, एक देश को काट कर। तो भाई काटना आप जो है इस इस्लाम की जो है असल अलामत है। हुजूर काट अली इस्लाम पीटना, ने नहीं किया, काटना ये अंग्रेजों पीटना। ने किया, और अरे मेरे आपकी भाई, जो ये वहां आपको पर पाकिस्तान में कांग्रेस की बताया गया। रजामंदी से हुआ। अरे अरे मेरे भाई, यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये आपको ये सारी बातें पाकिस्तान में बताई गई, भाई पाकिस्तान में हिस्ट्री बताई है गई। ये। मैं जी हाँ, आप मुझे ये गलत अच्छा हिस्ट्री ठीक साबित है। पाकिस्तान कीजिए की अगर एंग्री हिस्ट्री मैं लूजर है। साहब, हिस्ट्री में गलत बता एंग्री रहा हूँ लूजर आपको साहब, तो। एक पाकिस्तान सेकंड की एक हिस्ट्री है। सेकंड, ये बात तो अभी शुरू हुई, डॉक्टर साहब आए थे पिछले कॉल में। आप जो अपनी बात करने आए हैं, अपना मुद्दा रखिए आप। नहीं नहीं, बात ये पता नहीं कहाँ से बात कहाँ से कहाँ चली गई, कि मैं पता नहीं क्या कौन सी बात हो रही थी, तो इन्होंने कहा कि भाई ये टुकड़े किए। भाई बात यह है कि आप एज ए ठीक कल्चर, है, मैं ये जाने कह दो, रहा अब हूँ कि आप 2022 की मुसलमान बात को रखिए, करेंगे। और क्रिश्चियन है, कल्चर है अपना, उनका कल्चर है, एंग्री ज्यूस है, लूजर उनका साहब, कल्चर है। हाँ, जो 2022 की बात करेंगे। अब हम 47 छोड़ दीजिए, चलिए जो आगे बढ़ते हैं। जी, तो अब तो बात देखिए, बात सुनिए, ये चीजें हो जाती हैं, डिवाइड हो जाता है, फला चीजें हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, लाइफ गोज ऑन। आगे की बात करेंगे भाई, ठीक है, जो मुसलमान है इनको एज ए जो शिद्दत है, वो मैं छछवाला साहब से बिल्कुल अग्री करूंगा कि पाकिस्तान में खास तौर पे
ये जो तहरीक लब्बैक और ये लोग हैं, इन्होंने जो गुंडागर्दी मचाई हुई है मजहब के नाम पर, तो ये सब गलत है। और इसमें जो गर्मी है, इसकी शिद्दत में कमी आनी चाहिए, कट्टरता कम होनी चाहिए। बिल्कुल मैं एग्री करूंगा आप लोगों से, लेकिन हर बात में उसको एक मुसलमानों पर को ये कहना कि भाई आप मुसलमान क्यों हैं और ये फला, ये मतलब इट्स नॉट गोना गो अवे। आप कभी इंडिया आए हैं? मैं आया हूँ इंडिया जी। अच्छा, तो क्या क्या देखा आपने इंडिया में और पाकिस्तान में, क्या फर्क देखा? मुझे तो बिल्कुल एक जैसा लगा तकरीबन, बल्कि मुझे इंडिया में ज्यादा मोहब्बत मिली जिस जगह में गया। जो मेरे मतलब वहां पर जहां भी मैं गया 2-3 जगह, तो अच्छा, मोहब्बत करने वाले हिंदू थे अब जो है या मुसलमान थे? उनमें हिंदू भी होंगे, ज्यादातर मुसलमान थे। ठीक है, आई हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस। जाहिर बात है, एक मुसलमान का भाई तो होता है ना। एक हिंदू एक काफिर जो है किसी मुसलमान का भाई नहीं हो सकता। नहीं देखिए, आप यही तो बता रहा हूँ दुनिया को। इससे नफरत फैलेगी, इससे कोई फायदा नहीं। नफरत असल में कुरान है, तो जब तक कुरान है तो नफरत है ना मेरे भैया। कुरान को निकाल के फेंको जो है, नफरत खत्म हो जाएगी। मेरी बात सारे सुने इंसान एक जैसा जी सकते हैं ना यार। आप कुरान को बाजू हटाओ तो नफरत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। असल चिरान का जो मंबा है, जो मरकज है, जो मसदर है, जो सोर्स है, वो है नफरत, वो कुरान है। कुरान ने लोगों को इंसानों को बांट दिया है। एक को काफिर कहता है, एक को मोमिन कहता है। ये तफरीक, ये जो है, ये सेपरेशन कुरान का है। आप कुरान को बाजू रख दो, बात खत्म हो गई। आप सभी लोग इंसान हैं, सभी लोग आपस में मिलजुल कर रह सकते हैं, सभी लोग रह सकते हैं। भाई मेरा ख्याल है कि आप यकीन जानिए चौला साहब को 98 या 95% मुसलमानों को पता भी नहीं कि कुरान में क्या लिखा हुआ है। अरे मेरे भाई, पता नहीं है, लेकिन उनका मुल्ला किसी वक्त भी उनके अंदर बारूद डाल सकता है ना। मुल्ला भी देखिए, अच्छा, मुल्ला जो है कुरान ही को सामने लाकर उसी का हवाला देता है ना। अगर कुरान हट गया तो हवाला किसका देगा? मुल्ला किसका देगा? अगर कुरान के बारे में ये बात हो गई कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, ये इंसानों का कलाम है, तो फिर किसका हवाला देगा मुल्ला? किसका देगा? लेकिन एक शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहता है, उसको आज नहीं तो कल, वो अगर जो है कट्टर नहीं है तो उसका बेटा कट्टर होगा, उसका बेटा नहीं तो उसका पोता कट्टर होगा। क्योंकि ये कुरान किसी ना किसी तरह से इंसान, अच्छे भले इंसान को कट्टर बनाता है मुसलमान के नाम पर। जब तक कुरान है, ये कट्टरता मौजूद है। जब तक कुरान का अकीदा मौजूद है, कट्टरता मौजूद है। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं आपसे। ठीक है? नहीं, मेरा ख्याल है कि अब कुरान तो रहेगा, मतलब आई डोंट नो कि जाहिर बात है, मतलब कुरान तो रहेगा तो मुसलमान भी रहेगा, कट्टरता भी रहेगी, सारी चीजें लाजिम मलजूम है। मेरी बात सुनिए, बाइबल भी है ना आखिर, तो बाइबल के नाम पर अरे मेरे भाई, बाइबल जो है कोई अल्लाह का कलाम नहीं है, कोई खुदा का आसमानी किताब नहीं है। ये सारी दुनिया जानती है, इसको मानने वाले भी यही कहते हैं। नहीं, वैसे बाइबल में न्यू टेस्टमेंट आ चुकी है सचवाला जी। देखें एंग्री डोजर साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। आपने कहा कि कुरान को बहुत सारे लोग नहीं जानते, बहुत सारे मुसलमान नहीं जानते। आपकी बात दुरुस्त है ये, लेकिन ये तमाम बातें नफरत की बातें, यकीन करें आप, जाने बगैर माशरे में एक दूसरे से मिलती हैं। कभी घर से मिलती हैं, कभी घर से बाहर से मिलती हैं। मैं पाकिस्तान से हूँ, मुझे यकीन आप पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान में घर में अगर आपको ना भी बताया जाए, उसके बावजूद आपको बहुत सारी नफरतें बाहर से मिलती हैं। मैं आपको अपना एक पर्सनल वाकया बता देता हूँ, बुरा मत मानिएगा। सचवाला जी, एक दफा मैं एक दुकान पे गया और मैकेनिक की दुकान थी। तो मैकेनिक जो था वो अहले तशरीह मैकेनिक साहब थे। वो उसके बाद सारे अहले तशरीह आया करते थे, क्योंकि वो अहले तशरीह था। तो मैं अपनी गाड़ी ठीक करवा रहा था और एक साहब आए, तो उन्होंने गाड़ी पे लिखा देखा कुछ चीजें ऐसी को समझ गए कि किसी अहले तशरीह गाड़ी है। कहने लगे, जनाब कैसे हैं आप, क्या बातचीत हुई? कहने लगे, ये बातें अभी हम कर रहे हैं आपस की, और उनको लग गया सुन्नियों के खिलाफ बात करने का। उस शख्स ने पता क्या कहा आपको? उसने क्या बात कही है? ये बात किसी ने मुझे घर में नहीं कही थी। उसने कहा, ये सुन्नी जो होते हैं ना, इनकी तो सारी औलादें नाजायज होती हैं। अरे अली को नहीं मानते, मौला को नहीं मानते, इनका निकाह नहीं होता, सारी नाजायज नहीं तो सारे के सारे। अब आप मुझे बताइए, ये बात कहाँ लिखी थी? कहीं लिखी होगी, लेकिन मुझे तो घर में नहीं बताया गया कि ये लोग नाजायज होते हैं। वो बता रहा है मुझे बैठा हुआ। ये नफरतें मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान में तो ऐसी बनती थी, आपस में बैठे थे और ये बातें होती थी। तो मैं आपको, ये बात दुरुस्त है सचवाला जी की, कि अगर कुरान रहेगा, ये किताबें रहेंगी, तो नफरत तो रहेगी। इसका हल क्या है? आप इसको खत्म नहीं कर सकते।
दूसरा हल क्या है, नहीं, कम से इसको कम चेंज उसके कर दें, साथ जो अकीदा जुड़ा डाइल्यूट है कर उस दें, अकीदे को हटा दिया जाए या नहीं उस डाइल्यूट कर अकीदे को दें। रियल मसला हाँ ये है, कुरान चेंज नहीं हो सकता। देखिए न्यू टेस्टिमेंट जो ना, वो न्यू टेस्टिमेंट आ गई तो उसने बहुत कुछ चेंज किया है। बाइबल में जो सख्तियां थी पुरानी, जो ओल्ड टेस्टिमेंट है, उसकी एग्जैक्टली सख्तियां तो न्यू में बहुत कम हो गया है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। लेकिन अब कुरान कुरान के के बाद साथ तो कोई किताब आएगी नहीं, कोई किताब आएगी नहीं, जो है फाइनल है। यही मुश्किल है कि कुरान को यही आप मुश्किल है ना नहीं कर, जी। और ये नफरतें यही बाकी रहेंगी जब तक कुरान है। और मैं आपको हाँ बता रहा हूँ सचवाला जी, ये बात बहुत अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल दुख होता है। मुसलमान मेरे अपने मुसलमानों को और इंडिया के मुसलमानों को ये उन्होंने जुल्म किया अपने लोगों के साथ। उनको मुसलमानों को झूठ बोलते, लेकिन उनको ये बताते कि नहीं हमें मिलकर रहना है, वो इनमें नफरतें न डालते। आज मुसलमान ऐसा फिर ना होता। अच्छा, मैं आपको और एक बात बताता हूँ अहमद रजवी साहब। देखिए बचपन में मैं लगभग जो है 5 साल मदरसे में पढ़ा हूँ मैंने। मेरी तालीम बाकायदा 5 साल मदरसे में रही है। और ये तकरीबन जो है कब 76 से 80 का ज़माना है। और उसके बाद भी लगभग मैं जो है 5-6 साल तक जो है मैं मदरसे से जुड़ा रहा। और उससे ज़्यादा अरसा मैं उलमा की सोहबत में बैठा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ये वो ज़माना था 70s और 80s का ज़माना मैं बता रहा हूँ। उस वक्त जो है किसी भी मदरसे में, पूरे भारत के किसी भी मदरसे में, ना तो 15 अगस्त के बारे में कोई बात किसी के जबान पे आती, ना झंडा चढ़ाया जाता, ना किसी के जबान पर कोई जो है आज़ादी, कुछ भी नहीं। गोया के ये जो दीनी मदरसे हैं भारत के अंदर, उनका मदरसे के बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई कोई ताल्लुक नहीं है समझ। लेकिन आज क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। पिछले 5-6 साल से मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि मदरसों में बाकायदा झंडा चढ़ाया जाता है। और बाकायदा जो है उनको, उनके मदरसे के जितने बच्चे हैं, उनके हाथ में एक छोटी सी जो है परचम के साथ एक झंडा दिया जाता है। मदरसे के बच्चे मोहल्ले के आसपास मेन रोड पर हर जगह वो दिन भर 15 अगस्त को जो है वो झंडा लेके घूमते रहते हैं। भाई क्यों? ये मुनाफिकत क्यों कर रहे हैं आप? सिर्फ इसलिए ना कि अब आप पर एक बन आई तो आप अपने आप को बता रहे हैं कि आप बड़े जो है लिबरल हैं, आप बड़े जो है मतलब इस मुल्क के वफादार हैं। ये वफादारी आपको इसलिए जताना पड़ रहा है कि आप अंदर से वफादार नहीं हो। सच्ची बात यह है कि भारत का मुसलमान जो वाकई जो है, जिसको कुरान पर और जो है और सुन्नत पर उसका ईमान है, वो भारत का कभी भी वफादार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उसके दिल में भारत को लेकर बुग़्ज़ रहेगा, क्योंकि भारत सेकुलर भी है। भारत में जो है कुफ्र और शिर्क का गलबा है। ये उलमा साफ साफ कहते हैं कि इस मुल्क में जब तक कुफ्र और शिर्क का गलबा है, हम इस मुल्क के वफादार नहीं हो सकते। साफ साफ उनका ये बयान है, साफ साफ। बहुत अफसोस की बात है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। इतने बड़े तादाद के साथ, लोगों के साथ ये जुल्म है, आप नहीं कर सकते। और मैं आपको बताऊं सचवाला जी मैं कि आम लोगों ये की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं उलमा की बात कर रहा हूँ। उनकी जबान से लिटरली मैंने अपनी कानों से कई बार इस तरह की बातें सुनी, कई बार उनकी निजी महफिलों में। लेकिन यही बात वो किसी ओपनली किसी और के सामने नहीं कहते, आम जलसों में नहीं कहते, बल्कि जलसों में आकर मुनाफिकत दिखाते हैं, मुनाफिकत दिखाते हैं। ये इनके दो मुंह के सांप हैं ये उलमा। जी भाई, और कौन है? सुजला साहब माफ कीजिएगा, वो मेरा ख्याल है कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। जी 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 जी, एंग्री लूजर साहब जी फरमाइए, और क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं यही कह रहा था कि भाई देखिए, वो जो अगर आप अगर हिस्ट्री आप पढ़ें यूरोप की, तो 150-200 साल पहले वहां पर भी यही कट्टर मौलवी थे। आपको पता है स्टेट इज ओन्ड बाय कैथोलिक चर्च। तो ये तो अगर कोई बात करे जीसस के खिलाफ या कुछ मजहब के खिलाफ, तो ये जिंदा जला देते थे। इतना खौफ और हिरास उन्होंने फैलाया हुआ था मुल्लाओं ने वहां के। लेकिन वो भी अब बाइबल भी है, सब कुछ है, लेकिन अब वो चीजें खत्म हो गई। तो मेरा ख्याल आहिस्ता आहिस्ता हम लोग भी हो जाएगा हमारे साथ। नहीं, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ। सचवाला जी, मैं एक आपकी बात बात कहना दुरुस्त चाहूंगा है, लेकिन सचवाला यहाँ जी, एक बुनियादी फर्क है। उस फर्क को जो है आप मलहूज रखिए। जब तक कुरान के साथ जो अकीदा जुड़ा हुआ है, इस अकीदे को इससे हटाया नहीं जाएगा, ये मुसलमानों में या इस्लाम में कभी बदलाव नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता, कभी भी नहीं। जी एंग्री लूजर साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो जो चेंज आया है आज, आप क्या समझते हैं वो ऑटोमेटिक हो गया है? कुछ किया गया था तो चेंज आया है?
हाँ, तो ये आप लोग कर रहे हैं ना भाई, ये तो हो रहा है ना, चेंज तो आ नहीं, रही है, वो लेकिन रेनेसांस जो थी, स्लो रेनेसांस है, ये क्या स्लो था? है। आपको पता है रेनेसांस क्या थी? यकीनन आपको पता होगा, रेनेसांस के बारे में आपने पढ़ा होगा। उन्होंने जो कहा था, जो अहम बात थी, वो ये थी कि मजहब को बिल्कुल स्टेट से अलग किया उन्होंने। इसको हटाओ, इस पे ये साथ नहीं रह सकते। दैट्स द फर्स्ट थिंग। ये जब तक नहीं होगा, तब तक कैसे काम चलेगा? एंग्री साहब, ये करना पड़ेगा। यार बात ये थी, जब पाकिस्तान बना तो जिन्ना साहब का तो कोई मजहब से लेना देना था नहीं, तो यू नो दैट राइट। जिन्ना साहब जिन्ना मुनाफिक साहब इंसान है मेरे ख्याल में। अच्छा, और जो हमारा जो जो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर है, यू नो, ही जगेंद्र नाथ मंडल, ही वाज ए दलित, लो कास्ट, इंडिया से हिंदू, लेकिन वो छोड़ गए इंडिया, आपको पता ही होगा। कुछ अरसे लेकिन मैं बाद ही बात कह रहा हूँ, वापस तो ही वो असल में बाद में जो मुल्ला ये सारे खिलाफ थे पाकिस्तान बनने के, वो फिर टेक ओवर करके उन्होंने, वो तो बिल्कुल पाकिस्तान को टेक ओवर कर लिया अब उन्होंने। तो अजीब, यानी कि ये चीज जो है, और फिर जिन्ना साहब की डेथ हो जल्दी हो गई, तो ये सब ट्रेजेडी अच्छा, हमारे मुझे साथ ये हुई। बताइए एंग्री लूजर साहब, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान एक सेकुलर मुल्क बनाने के लिए अलग हुआ था या इस्लामी देश बनाने के लिए अलग हुआ था? मुझे मेरे सवाल मुल्क का जवाब हमेशा दीजिए। सेकुलर होता है साहब, कोई नहीं नहीं मजहब के ना नाम पे ना कोई ना मुल्क ना, नहीं अरे बनता, अरे मजहब मेरे मुल्क। भाई, अरे आप या क्या कह रहे हैं यार, जो है क्या इतनी इतनी, अरे सारे लोग क्यों साथ दे रहे हैं उसका? उनको अलग होने की नौबत क्यों आई भाई? अगर वो साथ में रह सकते थे ना, अगर ऐसे ही था तो सचवाला साहब बात वो अलग सुनिए, क्यों हुए? ये वो अलग क्यों हुए? भाई देखिए, वो जो अलग एंग्री होने लूजर का साहब माजरत के जिक्र साथ, था कि उस वक्त अगर आप जिन्ना साहब की मुतालिक किताब आप पढ़े, तो उनको ये था कि कांग्रेसी लीडर उनको ये कहते हैं कि तुम अपनी कम्युनिटी की बात क्यों करते हो, तुम इंडिया की बात क्यों नहीं करते। तो वो बेचारा जिन्ना वाज कॉर्नर्ड सो मच बाय दिस ऑल दिस बिग लीडर्स, कि then he start अरे taking, यार, well, he was a आपको member of पाकिस्तान में Congress बताया गया है, in the ये beginning. अब ये मैं बातें एक बात आपको कहना पाकिस्तान में चाहूंगा एंग्री बताई लूजर गई साहब, जी। सचवाला जी, सचवाला जी, अच्छा, ये एंग्री लूजर साहब पाकिस्तान से, इसलिए मैं बात कह रहा हूँ। यकीन करें, पाकिस्तान में जो लोग प्रो प्रो इस्लाम हैं, उनमें से किसी से आप जी पूछ लें कि आप कहें भाई हमें सेकुलर होना चाहिए, तो उनका जी पहला जुमला पता है क्या होता है? वो कहते जी, हैं अगर सेकुलर ही रहना था तो हमने अलग क्यों किया मुल्क? ये हाँ, दैट्स द अरे इसी मैं आंसर। यही तो सवाल कर रहा हूँ आपसे, आपसे अगर यही हमें तो सवाल सेकुलर कर रहा रहना हूँ ना था भाई। तो हमें क्या जरूरत थी पाकिस्तान बनाने की? दैट्स द आंसर मेरी बात पाकिस्तान सुने, नहीं मेरी सेकुलर होता है, ऐसी किसने बात कहा नहीं। आपसे? तो अगर सेकुलर मेरी होना है सुनिए, तो जो है मेरी बात साथ सुने, मिलजुल के रहते और ना। जी मेरी बात सुने, पाकिस्तान के जो इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ये मुसलमान रहते हैं, लेकिन इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है। बांग्लादेश में मुसलमान रहते हैं, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए, सेकुलर स्टेट का कोई सेकुलर मजहब नहीं होता, लोगों पाकिस्तान का मजहब सेकुलर होता है। क्या बोल रहे हैं अभी? देखिए कैसी बात बातें सुने, कर रहे हैं आप? किसी स्टेट का, किसी जमीन का, किसी सिटी का, इतना किसी इतना का ज्यादा मत मजहब हंसाइए नहीं। भाई, मैं हंस नहीं पा रहा हूँ सुन। जी जी एंग्री जो लूजर मजहब साहब। मजहब लोगों का होता है, स्टेट का नहीं होता। अरे आप समझे मेरी अरे बात। मेरे भाई, लेकिन अब ये कि बीच में घुसड़ दिया उन्होंने इस्लाम जो इस्लाम का मामला ये है कि इसी बुनियाद पर तो सबको काटता है ना। पाकिस्तान इसलिए बनाया गया कि मौजूदा मॉडर्न एज में रियासत मदीना को दुनिया के सामने पेश किया जाए एक मॉडल के तौर पर, इसलिए पाकिस्तान वजूद में लाया गया। आपको ये भी जी नहीं पता? बिल्कुल यही हाँ, वजह थी। असल यार असल वजह ये सचवाला थी। साहब, मुझे हंसी आ रही है आपके ऊपर। अरे या जनाब बात सुने, आली, बात आपको जो सुनिए, पाकिस्तान जिन्ना बताया, साहब का देखिए क्या लेना आज देना, उनको तो नमाज पढ़नी भी नहीं आती अरे थी मेरे ठीक भाई, से भाई, जिन्ना लोग साहब को कहते हैं। खामने तोगरे के तौर पर रखा गया, लोगों ने उनको कायदे आजम बना डाला। वो भाई तो बेचारा तो जो लेकिन है जिन्ना वो किसी साहब काम नहीं का ही नहीं होते है, तो क्या लेकिन उनको पाकिस्तान कायदे बनता? आजम बना डाला गया। जी हाँ, और क्या नहीं, भाई, ही वाज। बनाने वालों ने जिस नीयत से बनाया, और हम्म। मैं उनकी नीयत की बात कर रहा हूँ। जाहिर बात है उनकी नीयत सबके सामने आश्कार है, ये बात कोई ढकी छुपी नहीं नहीं, है। लेकिन वो कोई हाफिज जी कुरान नहीं थे, वो कोई अरे मेरे भाई, मजहबी आदमी हाफिज नहीं थे कुरान बिल्कुल। होने की जरूरत नहीं है। हाफिज कुरान होने की जरूरत नहीं है, खुद आपके नबी भी हाफिज कुरान नहीं थे, तो इसकी क्या जरूरत है कि हाफिज कुरान होना है? नहीं, मैं एक बात कोई कह रहा जरूरी हूँ नहीं है। आपसे कि वो कोई, ही वाज नॉट ए, कोई वो, ही वाज नॉट ए रिलीजियस पर्सन, नथिंग टू डू विद रिलीजन। वो तो नहीं, रिलीजियस की हम बात कर भी नहीं रहे। देखें, पाकिस्तान के लिए जो लोग साथ दिए, कहाँ कहाँ से अपने आप को लुट पिट कर पाकिस्तान में आए, क्यों आए? कि वो सेकुलर मुल्क बनने वाला इसलिए आए थे, इसलिए आए थे। एंग्री कैसी बात लूजर कर रहे साहब, हैं भाई? इमरान खान कितना मजहबी और उस बात करता है मदीना की रियासत की। ये मुनाफिकत तो चलती रहती है नहीं, वो पाकिस्तान की। मुनाफिकत सिक्योरिटी तो है कंसर्न भी भाई। होता है। देखिए बात भाई सुने, इस्लाम उस जरूरी वक्त ये तक बात सुने, इस्लाम सिर्फ नहीं है जब मजहब तक की उसमें बुनियाद उसके पर अंदर तकसीम मुनाफिकत नहीं नहीं है। होती भाई। जी बाज औकात ये भाई, इलाकाई बुनियाद पे तकसीम हो मुनाफिकत का जाती है। इस्लाम के साथ चोली दामन का साथ है। मुनाफिकत नहीं तो इस्लाम भी नहीं है, इस्लाम भी आप नहीं है। इस्लाम, जी देखिए बात सुने, दुनिया से अगर इस्लाम को आप खत्म भी कर देंगे, तब भी लोगों के दरमियान डिफरेंस रहेगा, और लोग एक नहीं, दूसरे से डिफरेंस रहना एक अब। अलग बात है, लेकिन ये देखें, मैं डिफरेंस की बात नहीं कर रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से इस्लाम जो जो दुनिया पर छा जाना चाहता है,
मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हर जगह उसकी टांग ऊंची होनी चाहिए, सब लोग नीचे रहना, उसकी टांग सबसे ऊंचे। ये असल में ये ऐसी सोच है, यही सोच हर मुसलमान के अंदर पाई जाती है। किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, लेकिन ये सोच हर एक के अंदर पाई जाती है अगर वो मुसलमान है तो। जी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अब मेरा, अब मैं ये नहीं कह सकता आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, क्योंकि वाकई कुछ लोग हैं हम में ऐसे जिनके दिमाग में ये खन्नास सवार है कि अभी भी वो 8वीं और 7वीं सदी का जो है ना निज़ाम वो यहाँ पर नाफिज करेंगे। अरे आपके गामिदी साहब ये कहते हैं, भाई आप किसी और की बात क्यों कर रहे हैं? सुनो, गामिदी साहब का ये कहना है, और क्या। हाँ ठीक है, वो भी इस्लामी रियासत की बात करते हैं, भाई क्यों लेकिन करते हैं? गामिदी साहब जैसा इतना रोशन ख्याल आदमी का भी यही कहना है। उनका ये कहना है कि ये कुरान किसी आसमानी किताब है, उसका एक एक हर्फ जो है महफूज है। इसी तरह की वही 7वीं सदी ईस्वी की बातें करते हैं गामिदी साहब, और क्या, और क्या। नहीं, लेकिन अब अब आप किसी और की हर क्या कोई तो तवक्कुल गामदी करेंगे? साहब से, वही गामदी साहब तो जहाँ के हैं वो पाकिस्तान के वहाँ रह भी नहीं सकते। वहाँ तो जो हालत पता है आपको कहाँ रह रहे हैं, वो तो इस लिविंग अरे इन भाई यूएसए। यही तो मुश्किल है, कितने पाकिस्तान तो आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं। आप देखें एंग्री लूजर साहब अमेरिका में रहते हैं, बगैर कमाए खा पी रहे हैं, याशी से जी रहे हैं, और क्या चाहिए। अमेरिका में बगैर जॉब की जिंदगी गुजारने का क्या मजा है, आप सोच सकते हैं। जी आई विश चलिए, कि मैं ठीक है बगैर जॉब किए ठीक मैं है जनाब, अमेरिका में रह रहा हूँ बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत।